मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। खबर जाके दे दो उनको फरिश्तों के खादिम, तुम्हारा सईद आ रहा है। पाकिस्तान का दिल रोता छोड़कर जुनैद जमशेद का सफरे आखिरत। आहों और सिस्कियों के साथ दारुल उलूम कोरंगी कराची के कब्रिस्तान में तदफीन। AKD ग्राउंड में नमाज जनाजा। मौलाना तारिक जमील का पुरअसर बयान। जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा लाहौर, फर्स्ट ऑफिसर अली इकराम और कैप्टन अहमद मंसूर जंजुआ रावलपिंडी में सुपुर्द खाक। मोहम्मद अतीक, खालिद मसूद और गौहर अली की आबाई इलाकों में तदफीन। ऑर्डर इन द हाउस। आबिद शेर अली साहब, look into my eyes and smile. बोल बोल बैजा और ओ तेरी खैर की पुकार। शाह महमूद कुरैशी के स्पीकर को अय्याज सादिक साहब कहने पर हंगामा। इन बातों से इज्जत कम नहीं होती। अय्याज सादिक की बार बार मुदाखलत पर मामला रफा दफा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। वजीर आजम से कौमी असेंबली में दिए गए बयान की वजाहत के लिए ऐवान आने का मुतालिबा। PTI अरकान को गुंडा कहने पर शाह महमूद कुरैशी का एहतजाज। मैं वो नहीं हूँ कि पांव तले बटेरा आ गया, शिकारी बन गया। यहाँ बहुत से शिकारी बैठे हैं, पांव तले बटेरा आया हुआ है उनके। कौमी असम्बली में नोक झोंक, पांव तले बटेर का तस्करा। स्पीकर ने अंधेरे कमरे में तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी। शाह महमूद कुरैशी का शिकवा, लाइटें जल रही थी। स्पीकर की वजाहत। ख्वाजा साद रफीक ने PTI से माजरत कर ली। मुखालिफिन से भी नाजेबा अल्फाज वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं क़यादत ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ना झूठ बोला। पनामा मामले का फैसला अदालत को करने दे। मिन्नत अली बाजी, मैं ताड़ा मुकाबला नहीं कर सकता भैन जी, मैं गल करन दियो। नो क्रॉस टॉक। टिक जा तू टिक। नो क्रॉस टॉक। बाजी ठीक है, कमजोर हूँ, आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। साद रफीक ने शीरी मजारी के सामने हाथ जोड़ दिए। टिक जा ओ तू टिक जा और सुनता जा, शर्माता जा की भी सदा। अपोजिशन की स्लेट साफ नहीं तो हुकूमत का ब्लैक बोर्ड भी गंदा है। खुशी शाह का ख्वाजा साद रफीक को जवाब। हुकूमत को सेनेट में शिकस्त। ऑपोजिशन का पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए बिल मंजूर। सरकार का कंपनीज लॉ ऑर्डिनेंस मुस्तरद। एतजाज और मुशाहिदुल्लाह में तल्ख जुमलों का तबादला। घबराने वाले नहीं, कठिन हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। धरनों में वक्त जाया किया गया, कौम को जवाब मांगना चाहिए। 2013 से आज तक नून लीग का कोई स्कैंडल नहीं आया। वजीर आजम सियासी मुखालिफिन पर बरहम। वजीर आजम कौम से गलत बयानी पर मुआफी मांगे। जमात इस्लामी का मुतालबा। सराजुल हक कहते हैं पहले नवाज शरीफ फिर दूसरों का एहतसाब होना चाहिए। चोर चोर है, ख्वाह वो कहीं का भी हो। जहांगीर तरीन और इमरान खान के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला एक साथ सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की नाअहली की दरखास्त पर 19 दिसंबर को समाअत। इदारों में बदउनवानी और अकरबा परवरी का बाजार गर्म है। गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर जहीर जमाली का अपने एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास। फाटा को मरहलावार खैबर पख्तूनख्वा में जम करने की सिफारिश। अब्दुल कादिर बलोच कहते हैं लोगों की अक्सरियत सूबे में शमूलियत की हामी है। माजी में हमलों का फोरेंसिक रिकॉर्ड होता तो सानेहा सिविल अस्पताल कोयटा से बचा जा सकता था। विफाकी वजीर दाखिला ने नेक्टा के फैसलों की खिलाफ वर्जी की। तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के मुकम्मल निफाज की सिफारिश।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी सफीर डेविड हेल की मुलाकात। दो तरफा उमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPR तैनात। मेजर जनरल अब्दुल्ला डोगर कमांडेंट PMA और मेजर जनरल सैयद अदनान GOC लाहौर मुकर्रर। सानेहा बल्दिया की तहकीकात में अहम पेशरफ। मरकजी मुल्जिम अब्दुर्रहमान भोला से तफ्तीश के लिए JIT बन गई। 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। कामरान फारूकी को हिरासत में ले लिया गया। MQM का दावा। रुकने सिंध असेंबली सानेहा 12 मई समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। जाली अदालती फैसलों से 1,93,000 केनाल अराजी हथियाने का स्कैंडल। दुनिया न्यूज की काविश रंग लाने लगी। 16 साल बाद बाकायदा ट्रायल का आगाज। सिविल अदालत ने 2 पटवारी 17 दिसंबर को तलब कर लिए। पंजाब में यंग डॉक्टर्स के एहतजाज का 8वां रोज। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी के अस्पतालों में OPDs बंद। हुकूमत खामोश, मरीज रुल गए। जिधर जाते हैं बोलते हैं डॉक्टर ही नहीं है। सुबह के जलील हो गए जब बच्चे उठा उठा के। पासा भी नहीं पड़ते आ जाता। अगर ले आए तो आने ले जाओ, डॉक्टर ही नहीं बैठा है। भारतीय फजाइया में दाढ़ी रखने पर पाबंदी का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ली इम्तियाज पर मबनी रूल्स की तौसीक कर दी। होगी मारूफ नातखा और मुबल्लिग जुनेद जमशेद के सफरे आखिरत की। कराची में दारुल उलूम कोरंगी में आहों और सिस्कियों के साथ तदफीन की गई। AKD ग्राउंड में नमाज जनाजा हजारों अफराद एक झलक के लिए उमड़ आए। मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा अदा करवाई। के नबी तेरी शान के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। दिल दिल पाकिस्तान जैसे शौहरा आफाक मिल्ली नगमे से शोहरत पाने वाले जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा के लिए AKD ग्राउंड का इंतखाब किया गया। जनाजे में शिरकत के लिए पूरे मुल्क से लोग सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए। नमाज ज़ोहर में हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज ज़ोहर के बाद मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने शुरा से खिताब किया। अल्लाह जिसे पसंद करता है, जिससे प्यार करता है, उसकी मोहब्बत दिलों में डाल देता है, उसके लिए आँखों को अश्कबार कर देता है। जुनैद जमशेद के जस्द खाकी को कौमी परचम में लपेटकर जनाजागाह लाया गया। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा में सियासतदान, खिलाड़ी, उलमा, सिविल और मिलिट्री अफसरान और शोबिस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। जनाजागाह में रश के 22 लोगों की बड़ी तादाद ग्राउंड के अंदर दाखिल न हो सकी। मौलाना तारिक जमील ने नमाज जनाजा अदा कराई। नमाज जनाजा को कांधा देने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ आया। नमाज जनाजा के बाद मैयत को एम्बुलेंस के जरिए दारुल उलूम कोरंगी पहुंचाया गया, जहां जुनैद जमशेद के जस्द खाकी को लहद में उतार दिया गया। यूं आहों और सिस्कियों में जुनैद जमशेद का सफर आखिर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज, कराची। मंजिल तेरी कब्र है। सफर आखिर यानी मंजिल की बात हो रही है तो त्यारा हादसे में जहां बख्त जुनैद जमशेद की अहलिया नेहा लाहौर में सुपुर्द खाक कर देगी, जबकि फर्स्ट ऑफिसर अली इकराम और कैप्टन अहमद जंजुआ की रावलपिंडी में तदफीन हुई। मोहम्मद अतीक, खालिद मसूद और गौहर अली आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि अली इकराम की नमाज जनाजा में आर्मी चीफ ने भी शिरकत की। सानिया हवेलियां में जाँ बहक 3 अफराद का जुर्मा शहरों में सफर आखिरत, आहों और सिस्कियों में सपुर्द खाक। फर्स्ट ऑफिसर अली इकराम की आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में नमाज जनाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल, राशिद लतीफ, सकलैन मुश्ताक समेत आला और अस्करी और सिविल शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहन पायलट अहमद जंजुआ की नमाज जनाजा PF कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा की गई। PIA, फौज, फजाइया के हुकाम ने भी शिरकत की। साने में जाँ बहक शहरी मोहम्मद अतीक की नमाज जनाजा इस्लामाबाद G13 में अदा की गई। हादसे में जाँ बहक फैसलाबाद के रिहायशी खालिद मसूद पुरनाम आंखों के साथ आबाई कब्रिस्तान मंसूराबाद में मनो मट्टी तले जा सोए। मालाकंड के गौहर अली को आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजे में जिले नाजिम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की।
और अब रुख करेंगे कौमी असम्बली का, जो दूसरे रोज भी मछली मंडी बन गई। शाह महमूद कुरैशी ने स्पीकर को नाम से पुकारा तो हंगामा हो गया। हुकूमती अरकान खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। शोर शराबा रोकने के लिए अयाज सादिक की हिदायत भी बेअसर रही। आबिद शेर अली साहब, शेख साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, मुझे कुर्सी पे नून लीग का जाला दिखाई दे रहा। कौमी असम्बली के इजलास का दूसरा रोज, ख्वाजा साद रफीक की पहले PTI अरकान को बोलने की दावत। शाह महमूद कुरैशी बोले ही थे कि हंगामा हो गया। तशरीफ रखें प्लीज। आबिद शेर अली साहब, शेख साहब, जी कुरैशी साहब बात कीजिए। PTI रहनुमा ने स्पीकर को ओहदे के बजाय नाम लेकर पुकारा तो हुकूमती बेंचेस पर शोर मच गया। जनाब अयाज सादिक साहब, जनाब अयाज सादिक साहब, अयाज सादिक प्लीज तशरीफ रखें। अरकान को चुप कराने की कोशिश बेसूद रही तो स्पीकर ने मामला अपने और शाह महमूद कुरैशी का करार दे दिया। जनाब अयाज सादिक साहब, प्लीज दिस इज बिटवीन मी एंड द ऑनरेबल मेंबर, प्लीज दिस इज बिटवीन मी एंड द ऑनरेबल मेंबर। शाह महमूद कुरैशी ने जोशीले अंदाज में मौकफ बयान किया। स्पीकर को नून लीग का ज्याला भी करार दे दिया। अगर आप सरकारी दबाव के तहत मेरी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं कहूंगा मुझे कुर्सी पे कस्टोडियन नहीं, मुझे कुर्सी पे नून लीग का जाला दिखाई दे रहा। कुर्सी छोड़ दे और नीचे आ जाए, जाला बन जाए, उसका हक है। जमशेद दस्ती ने मुदाखलत की तो स्पीकर ने झाड़ पिला दी। दस्ती साहब तशरीफ रखें। दस्ती साहब, और ये आस्तीने बंद करें, बटन इनके रोल मत करें। शाह महमूद कुरैशी ने PTI अरकान को गुंडा कहने पर ख्वाजा साद रफीक से मुआफी का मुतालिबा भी किया। दूसरा दिन दो मुतालिबात। नवाज शरीफ की तकरीर दुरुस्त थी या वकील का मौकफ? शाह महमूद कुरैशी ने सवाल कर दिया। वजीर आजम ऐवान में आकर अपने मुतजाद बयान पर वजाहत दें, ये भी कहा गया। साद रफीक PTI अरकान को गुंडा कहने पर माफी मांगे, ये भी मुतालिबा किया गया शाह महमूद कुरैशी की जानिब से। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में दबंग अंदाज। हंगामा आराई के बाद दूसरे रोज ऐवान में आए तो स्पीकर और हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया और पनामा केस में वजीर आजम के मौक़िफ़ में तजाद पर वजाहत मांग ली। जनाब नवाज शरीफ आए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और क्लैरिफिकेशन फरमा दे कि जो मौक़िफ़ उनने अपनाया असेंबली में, क्या वो मौक़िफ़ दुरुस्त है या जो उनके वकला ने मौक़िफ़ अपनाया सुप्रीम कोर्ट में वो मौक़िफ़ दुरुस्त है। ये हम वजाहत चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने साद रफीक पर PTI अरकान को गुंडा कहने का इल्जाम लगाया और मुआफी मांगने तक वजीर रेलवे को बोलने न देने की धमकी भी दी। आपने किस तरह कहा कि तहरीक इंसाफ के मुंतखब मेंबरान गुंडे हैं? साद रफीक साहब, आपको मोअज़्ज़िज़ मेंबरान से माफी मांगनी होगी। अगर साद रफीक साहब आप नहीं मांगेंगे तो आप नहीं बात कर सकेंगे। यहाँ PTI के सीनियर रहनुमा ने तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद करने की रोलिंग चैम्बर में देने पर स्पीकर से एहतजाज किया और उन पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया। शाहजी ने फरमाइश की और वो पूरी भी हो गई। ख्वाजा साद रफीक ने तहरीक इंसाफ से माजरत कर ली। क़यादत ने मनी लॉन्ड्रिंग की, ना इस पर झूठ बोला। साद रफीक ये कहते रहे, साथ साथ उनका ये कहना था तहरीक इस्तेहकाक सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में दरअसल मदाखलत है। कौमी असम्बली में ऑपोजिशन के जवाब में हुकूमत का मौक़िफ़। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, वजीर आजम ने कोई गलत बयानी नहीं की। यहाँ जो कुछ कहा नवाज शरीफ साहब ने, हम उसके एक एक लफ्ज की जिम्मेदारी कबूल करते हैं। हमने कोई झूठ नहीं बोला। हमने इस मुल्क से एक पैसा भी बाहर मुंतकिल हमारी क़यादत ने नहीं किया। हम पे इल्जाम ये था इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। विफाकी वजीर ने कहा, फड्डा डालने वाले नहीं। ऐवान में तहरीक इंसाफ के बारे में नाजेबा अल्फाज वापस ले लिए। मैंने तो जो गुंडागर्दी का इस्तेमाल किया, गुंडा नहीं कहा, मैं अल्फाज भी वापस लेता हूँ और अगर आपकी दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खा भी हूँ उसके लिए। तवक्को करता हूँ कि आप भी आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए मेरे कायद के बारे में आपकी क़यादत में और जनाब जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में जो नाजेबा गुफ्तगू यहाँ की गई है उसको आप वापस ले लेंगे। ऑपोजिशन लीडर के खिताब पर साद रफीक का कहना था कि हम झूठे नहीं हैं। कल जो आपने गुफ्तगू की बड़े अदब और न्याजमंदी के साथ, उससे हम इत्तफाक नहीं करते, क्योंकि
हमने कोई झूठ नहीं बोला। अब मेहरबानी करके फैसला अदालत उज़्मा ही को करने दें। हम ये समझते हैं कि आपकी तारीख इस्तेहकाक अदालत उज़्मा पर असरअंदाज होने की कोशिश है। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि नून लीग पैनामा पेपर्स के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। और कौमी असम्बली के इजलास में शीरी मज़ारी मुसलसल लुक़मे देती रही। शाह महमूद कुरैशी और ख्वाजा साद रफीक की तकरीर के दौरान वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही। जरा आप भी देखिए। नो क्रॉस टॉक। जी आप बात कीजिए। कुरैशी साहब एड्रेस द चेयर। नहीं आप मत बोले। कुरैशी साहब एड्रेस द चेयर। कभी-कभी जी बात कीजिए। आवाज आती है तो ये फिर औरतें बोल रही हैं, हम फिर बोलेंगे। आप या तो अपनी औरत डॉक्टर साहब आप तो हमेशा ही बोलती रहती, मैं आपको भी चुप कराता हूँ। आप मत रिस्पॉन्ड करें, कुरैशी साहब को बात करने दीजिए प्लीज। करेंगे जब आपको कोई नहीं, उनकी बारी भी आएगी फिर जी आप बात। बीबी बात करने दें। आप कहेंगे कि मैं फिर गैर पार्ली, मैं हाथ जोड़ देता हूं, मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ ताड़ी में तो उनकी जमात भी यही कहती है, उनकी जमात भी यही कहती है। मिन्नत अली बाजी मैं ताड़ा मुकाबला नहीं कर सकता भैन जी। मैंने गल करन दियो। नो क्रॉस टॉक। टिक जा तू टिक। नो क्रॉस टॉक। बंद कमरे में अंधेरे में आप रूलिंग दे देंगे। लाइटें जल रही थी, आप शेयर नहीं करेंगे। ऑन थी जी। ये बंद कमरे का आप कर रहे हैं, रूल्स भी जरा देखिए ना, इसलिए मुझे ये कहना पड़ा। कोई कहे कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। शामिल करेंगे मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। आप रहिए दुनिया न्यूज के साथ।